एक खाली कुर्सी, एक मुड़ा हुआ तिरंगा और समंदर की वो लहरें जो अब भी उस आवाज को याद कर रही हैं जो हमेशा के लिए खामोश हो गई। दोस्तों, आज की यह रिपोर्ट शुरू होती है उस सवाल से जो पिछले 24 घंटों से पूरे भारत को अंदर से जला रहा है। सवाल यह है कि जब हमारे कैप्टन राकेश रंजन सिंह हॉर्मुज की उन काली लहरों पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, जब हर एक मिनट उनकी जान के लिए कीमती था, तब उस तथाकथित दोस्त देश यूएई ने एक हेलीकॉप्टर भेजने से क्यों मना कर दिया? यह सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह उस दर्द की चीख है जो आज हर भारतीय के सीने में उठ रही है। लेकिन दोस्तों, इस दर्द के साथ आज एक ऐसी खबर भी है जिसने पेंटागन की नींद उड़ा दी है, तेल अवीव को सकते में डाल दिया है और वॉशिंगटन के उन रणनीतिकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है जो यह समझते थे कि भारत दबाव में झुक जाएगा। हॉर्मुज के आसमान में एक F-16 राख हो गया और जिस तरह से वो गिरा, उसका सच जानकर आप भी कहेंगे कि यह 2026 का भारत है जो बिना आवाज किए दुश्मन को उसकी औकात दिखाना जानता है। आज की इस रिपोर्ट में हम परत दर परत उस पूरी रात को उखाड़ेंगे, उस धोखे को सामने लाएंगे जो यूएई ने दिया, उस ऑपरेशन का सच बताएंगे जिसे दुनिया कभी कागजों पर नहीं देख पाएगी, और सबसे बड़ी बात यह बताएंगे कि कैसे एक कैप्टन की शहादत ने भारत को वो ताकत दी जिसने हॉर्मुज का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको भी अपनी भारतीय नौसेना पर गर्व है और कैप्टन राकेश रंजन को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, उस रात की पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें कुछ हफ्ते पीछे जाना होगा। हॉर्मुज का वो संकरा रास्ता जहां से दुनिया का 5वां हिस्सा तेल गुजरता है, वहां पिछले कई हफ्तों से एक अजीब किस्म का तनाव पसरा हुआ था। ईरान और अमेरिका के बीच जो खींचतान चल रही थी, उसने उस पूरे इलाके को एक खुली बारूद की तरह बना दिया था, जहां एक चिंगारी भी महाविनाश की शुरुआत कर सकती थी। इसी माहौल में ASP आवाना नाम का एक विशालकाय व्यापारिक जहाज उस खतरनाक रास्ते से गुजर रहा था। उस पर लदा था भारत की जरूरत का कच्चा तेल और उसकी कमान थी कैप्टन राकेश रंजन सिंह के हाथ में। कैप्टन राकेश एक ऐसे नाविक थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समंदर को दी थी। 30 साल का अनुभव, सैकड़ों खतरनाक रास्तों को पार करने का हौसला और अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा। लेकिन इस बार का तनाव अलग था। हफ्तों से बिना ठीक से सोए, बिना खाए, अपने चालक दल और जहाज को बचाने की जद्दोजहद में लगे रहने से उनका शरीर जवाब देने लगा था। और फिर वो काली रात आई जब उनका दिल बैठ गया। समंदर के बीचों बीच किसी बंदरगाह से सैकड़ों मील दूर एक जांबाज कैप्टन जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। भारतीय अधिकारियों ने तुरंत हरकत की। यूएई के अधिकारियों से सीधा संपर्क हुआ। मांग बिल्कुल सीधी थी, सिर्फ एक एयर एम्बुलेंस, सिर्फ एक हेलीकॉप्टर जो उस जांबाज को चंद मिनटों में अस्पताल पहुंचा सके। लेकिन वहां से जो जवाब आया, उसने भारत के हर उस नागरिक का दिल तोड़ दिया जो रिश्तों पर यकीन करता है। इलाके में तनाव है, हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकते। इतना आसान जवाब था उस देश के पास जो भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी के बड़े बड़े दावे करता है। वही यूएई जिसकी धरती पर लाखों भारतीय मेहनत करते हैं, जिसके साथ भारत के सैकड़ों अरब डॉलर के व्यापारिक रिश्ते हैं, उसके पास एक हेलीकॉप्टर नहीं था हमारे कैप्टन के लिए। सोचिए दोस्तों, उस रात कैप्टन के घर में उनकी पत्नी, उनके बच्चे किस हाल में रहे होंगे। घंटों तक इंतजार, फोन की हर घंटी पर धड़कता दिल, और अंत में वो खबर जो किसी के लिए भी सहना आसान नहीं है। कैप्टन को एक छोटी नाव से दुबई के पोर्ट राशिद ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समंदर का वो रखवाला हमेशा के लिए खामोश हो गया था। दोस्तों, जैसे ही यह खबर दिल्ली पहुंची, रक्षा मंत्रालय के गलियारों में एक ऐसा सन्नाटा पसर गया जो किसी तूफान से पहले आता है। अजीत डोभाल के दफ्तर में रात भर बत्तियां जलती रहीं। यह रोने का वक्त नहीं था, यह फैसले का वक्त था। भारत ने तय कर लिया था कि अब कूटनीति की भाषा में नहीं, बल्कि ताकत की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और इसी रात जन्म हुआ ऑपरेशन आयरन शील्ड का। अब तक पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत चाबहार से अपने युद्धपोत हटा रहा है। अमेरिका के थिंक टैंक जश्न मना रहे थे। वॉशिंगटन को लग रहा था कि दबाव काम कर गया। लेकिन यह भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक चाल थी। चाबहार से जहाज हटाना कोई पीछे हटना नहीं था, यह हॉर्मुज पर सीधा वार करने की तैयारी थी। अजीत डोभाल ने रात के अंधेरे में ईरान के शीर्ष नेतृत्व से एक ऐसी बातचीत की जो कागजों पर कहीं दर्ज नहीं है। एक ऐसी समझ बनी जिसे न अखबारों में छापा गया, न किसी बयान में कहा गया। और उसी रात INS विक्रांत के साथ INS कोलकाता,
आईएनएस चेन्नई, आईएनएस सूरत और आईएनएस त्रिकंद ने हॉर्मुज के मुहाने पर एक ऐसा घेरा बनाया जिसे देखकर दुनिया की कोई भी नौसेना दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाए। अगर आप ऐसी खबरें सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। दोस्तों, अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसने पेंटागन को हिला दिया। हॉर्मुज के आसमान में एक अत्याधुनिक F-16 फाइटर जेट आग का गोला बनकर समंदर में जा गिरा। ईरान ने दावा किया कि यह उसके एयर डिफेंस सिस्टम की कामयाबी है। दुनिया ने मान लिया, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की नजर उस एक पल पर थी जो इस पूरी कहानी को बदल देता है। ठीक उसी वक्त जब वो F-16 रडार से गायब हुआ, आईएनएस विक्रांत के डेक पर तैनात राफेल विमानों की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणाली एक्टिव हुई थी। उस पूरे 50 मील के दायरे में जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। हर विदेशी रडार अंधा हो गया। अमेरिका के टोही विमानों की स्क्रीन पर नो सिग्नल आने लगा। जासूसी ड्रोन का जीपीएस भटक गया और उसी अंधेरे में उस F-16 का नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह जाम हो गया। वो विमान दिशाहीन था, अंधा था, और तभी ईरान की मिसाइल ने उस पर निशाना साधा। तकनीकी रूप से भारत ने कुछ नहीं किया, लेकिन असलियत में भारत ने वो काम किया जो किसी भी युद्ध में सबसे मुश्किल होता है, बिना हाथ लगाए दुश्मन को गिरा देना। भारत ने साबित कर दिया कि 2026 में युद्ध बारूद से नहीं, दिमाग से जीते जाते हैं। वॉशिंगटन के जनरल उस रात अपनी फाइलें बार बार पलट रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भारत ने यह तकनीक कब और कहां से हासिल की। दोस्तों, इस पूरे ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा वो 22 भारतीय तेल जहाज थे जो हॉर्मुज के उस खतरनाक रास्ते में फंसे हुए थे। इन जहाजों पर लदा तेल और गैस करोड़ों भारतीय परिवारों की रोजमर्रा की जरूरत था। अगर यह जहाज नहीं पहुंचते तो रसोई गैस के दाम आसमान छू सकते थे, पेट्रोल डीजल की कमी हो सकती थी। लेकिन आईएनएस विक्रांत के उस इलेक्ट्रॉनिक कवच ने एक एक करके उन सभी जहाजों को एक सुरक्षित गलियारे में लपेट लिया। जो ताकतें उन जहाजों को रोकना चाहती थीं, उनके रडार अंधे थे, उनके सिग्नल जाम थे और उनके सामने भारत के 5 महाशिकारी युद्धपोत खड़े थे। नतीजा यह हुआ कि एक एक करके वो सभी जहाज सुरक्षित उस रास्ते से बाहर निकल गए। यह दुनिया के समुद्री इतिहास का वो पल था जिसे आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी। भारत ने बिना एक गोली चलाए, बिना किसी टकराव के, अपने देशवासियों के लिए सबसे बड़ी जीत हासिल की। और यह सब हुआ उस कैप्टन की याद में जिसने अपनी जान देकर यह साबित किया था कि एक भारतीय नाविक अपने देश से बड़ा कुछ नहीं समझता। दोस्तों, यूएई के धोखे का जवाब भारत ने बिल्कुल उसी तरह दिया जैसे एक शेर देता है, चुपचाप लेकिन इतनी ताकत से कि सामने वाला जिंदगी भर ना भूले। अजीत डोभाल के दफ्तर से उसी रात दुबई को एक ऐसा संदेश भेजा गया जिसे किसी अखबार में नहीं छापा गया, लेकिन उसका असर अगले ही दिन दिखने लगा। भारत ने अपनी ऊर्जा नीति की फाइलें दोबारा खोली, वैकल्पिक रास्तों पर काम शुरू हो गया और दुनिया को यह साफ संदेश मिल गया कि भारत को किसी की दया की जरूरत नहीं है। हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं और अपनी रक्षा खुद करते हैं। यह नया भारत है जो एहसान नहीं भूलता और अपमान भी नहीं पीता। दोस्तों, आज हॉर्मुज की लहरों पर जो तिरंगा लहरा रहा है वो केवल एक झंडा नहीं है, वो कैप्टन राकेश रंजन सिंह की उस शहादत का जवाब है जो उन्होंने कर्तव्य की वेदी पर दी। वो एक 140 करोड़ भारतीयों की उस दहाड़ की आवाज है जो कहती है कि हम अब किसी के आगे नहीं झुकेंगे। चाबहार की वो दिखावटी वापसी दरअसल हॉर्मुज पर स्थायी ताकत की शुरुआत थी। आज दुनिया समझ चुकी है कि अगर समंदर के सबसे खतरनाक रास्ते से कोई जहाज सुरक्षित गुजरेगा तो वो भारत की मर्जी और भारतीय नौसेना की छत्र छाया में ही गुजरेगा। कैप्टन राकेश रंजन सिंह का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी शहादत ने भारत को वह ताकत और वह जिद दी है जो आने वाले दशकों तक दुनिया की कूटनीति को तय करेगी। अगर आज आपको भी अपनी नौसेना और हमारे शहीद कैप्टन पर गर्व है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ लिखें जय हिंद और इस वीडियो को हर उस भारतीय तक पहुंचाएं जो यह जानना चाहता है कि उसका देश आज दुनिया में किस ऊंचाई पर खड़ा है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।